आज आकाश की 13वीं है। मेरा चित्त अशांत है। बार बार नजर आकाश की तस्वीर की तरफ चली जाती। पति कितना भी दुराचारी क्यों ना हो, पत्नी के लिए उसकी अहमियत कम नहीं होती। तमाम उपेक्षा तिरस्कार के बावजूद ताम्र मुझे आकाश का इंतजार रहा। हो ना हो, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा और वो मेरे पास चले आएंगे। पर मेरे लिए ये एक दिवा स्वप्न ही रहा था। आज जबकि वो सचमुच में नहीं रहे तो मन मानने को तैयार ही नहीं। बेटा बहू इंतजाम में लगे हैं और मैं अतीत के जख्मों को कुरेदने में लग गई। आकाश एक स्कूल में अध्यापक थे, साथ ही वो एक अच्छे कथाकार भी थे। कल्पनाशील, बौद्धिक व अक्सर मुझे बड़े बड़े साहित्यकारों के सारगर्भित तत्वों से अवगत कराते थे। तो लगता अपना ज्ञान शून्य है, मुझ में कोई साहित्यिक सरोकार ना था। फिर भी उनकी बातें मैं ध्यानपूर्वक सुनती थी। उसी का असर था कि मैं भी कभी कभी उनसे तर्क वितर्क कर बैठती थी। वो बुरा ना मानते, बल्कि प्रोत्साहित ही करते। उस दिन आकाश कोई कथा लिख रहे थे। कथा में दूसरी स्त्री का जिक्र था। मैंने कहा, यह सरासर अन्याय है, उस पुरुष को जो पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी से संबंध बनाए। आकाश हंस पड़े तो मैं बोली, व्यवहार में ऐसा होता नहीं। आकाश बोले, खूबसूरत स्त्री हमेशा पुरुष की कमजोरी रही है। मुझे नहीं लगता अगर सहज में किसी को ऐसी औरत मिले तो वो अछूता रहे। पुरुष को फिसलते देर नहीं लगती। मैं ऐसी स्त्री का मुंह नोच लूंगी। कृत्रिम क्रोधित होते हुए मैं बोली, पुरुष का नहीं। आकाश ने टोका तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कई साल गुजर गए उस वार्तालाप को, पर आज सोचती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मुझे आकाश के सवालों का जवाब देना चाहिए था। औरत का मौन खुद के लिए आत्मघाती होता है। पुरुष इसे स्त्री की कमजोरी मान लेता है और कमजोर को सताना हमारे समाज का दस्तूर है। इसी दस्तूर ने तो मुझे 30 साल आकाश से दूर रखा था। आकाश पर मैंने आंख मूंद कर भरोसा किया। 2 बच्चों के पिता आकाश ने जब इंटर की छात्रा निमी को घर पर ट्यूशन देना शुरू किया तो मुझे कल्पना में भी भान नहीं था कि दोनों के बीच प्रेमांकुर पनप रहे हैं। मैं भी कितनी मूर्ख थी कि बगल के कमरे में अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ लेटी रहती, पर एक बार भी नहीं देखा कि अंदर क्या हो रहा है। कभी गलत विचार मन में पनपे ही नहीं। पता तब चला जब निमी गर्भवती हो गई और एक दिन आकाश अपनी नौकरी छोड़कर रांची चले गए। मेरे सिर पर तब दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। 2 बच्चों को लेकर मेरा भविष्य अंधकारमय हो गया। कहाँ जाऊं, कैसे कटेगी जिंदगी, बच्चों की परवरिश कैसे होगी। लोग तरह तरह के सवाल करेंगे तो उनको क्या जवाब दूंगी। कहेंगे कि इसका पति लड़की को लेकर भाग गया। पुरुष पर जल्दी कोई दोष नहीं मरता, उन्हें मुझ में ही खोट नजर आएंगे। कहेंगे कैसी औरत है जो अपने पति को संभाल न सकी। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मैंने स्त्री धर्म का पालन किया। मैंने उन वचनों को निभाया जो अग्नि के साक्षी मानकर लिए थे। तीज का व्रत याद आने लगा। कितनी तड़प और बेचैनी होती है जब सारा दिन बिना अन्न जल के अपने पति का साथ 7 जन्मों तक पाने की लालसा में गुजार देती थी। गला सूख कर काटा हो जाता था। शाम होते होते लगता कि दम ही निकल जाएगा। आकाश कहते, ये सब करने की क्या जरूरत है, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पर वो क्या जाने इस तड़प में कितना सुख होता है। उसका ये सिला दिया आकाश ने। बनारस में रहना मेरे लिए असहाय हो गया। लोगों की सशांकित नजरों ने मेरा जीना मुहाल कर दिया। असुरक्षा की भावना के चलते रात को नींद ही नहीं आती। दोनों बच्चे पापा को पूछते। इस बीच मेरे भैया आ गए। उन्हें मैंने ही सूचित किया था। आते ही हम दोनों को खरी खोटी सुनाने लगे। मैं लाख कहूँ कि मैंने उन पर भरोसा किया। अब कोई विश्वासघात पर उतारू हो जाए तो क्या किया जा सकता है। क्या मैं उठ उठकर उनके कमरे में झांकती कि वो क्या कर रहे हैं? क्या ये उचित होता? उन्होंने मेरी पीठ में छुरा भौंका। ये उनका चरित्र था, पर मेरा नहीं, जो उन पर निगरानी करूं। तो भुगतो। भैया गुस्साए। भैया ने भी मुझे नहीं समझा। उन्हें लगा कि मैंने गैर जिम्मेदारी का परिचय दिया है। पति को ऐसे छोड़ देना मूर्ख स्त्री का काम है। मैं रोने लगी थी। मुझे देख भैया का दिल पसीज गया। जब उनका गुस्सा शांत हुआ तो उन्होंने रांची चलने के लिए कहा। देखता हूँ कहाँ जाता है। हम रांची आ गए। यहाँ शहर में मेरे एक चचेरे भाई रहते थे।
मैं वहीं रहने लगी। उन्हें मुझसे सहानुभूति थी। उन्होंने मेरी बहुत मदद की। अंततः एक दिन आकाश का पता चल गया। उन्होंने निम्मी से विवाह कर लिया था। सहसा मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। आकाश इतने नीचे तक गिर सकते हैं। सारी बौद्धिकता, कल्पनाशीलता, बड़ी बड़ी इल्म की बातें सब खोखली साबित हुई। स्त्री का सौंदर्य मति भ्रष्ट होता है, ये मैंने आकाश से जाना था। उस रोज भैया भी मेरे साथ जाना चाहते थे, पर मैंने मना कर दिया। बिला वजह बहसा बहसी हाथापाई का रूप ले सकती थी। घर पर मुझे निमी मिली। देखकर मेरा खून खौल गया। मैं बिना इजाजत के उसके घर में घुस गई। उसमें आंख मिलाने की भी हिम्मत नहीं थी। वो नजरें चुराने लगी। मैं उस पर बरस पड़ी। मेरा घर उजाड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? उसकी निगाहें झुकी हुई थीं। चुप क्यों हो? तुमने तो सारी हदें ही तोड़ दी। रिश्तों का भी ख्याल नहीं रहा तुम्हें। ये आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? उन्होंने मुझे बरगलाया। आज मैं ना इधर की रही ना उधर की। उसकी आंखें भर आई थीं। एकाएक मेरा हृदय परिवर्तित हो गया। मैं विचार करने लगी कि इसमें निमी का क्या दोष। जब 2 बच्चों के पिता अपनी मर्यादा ही भूल गया तो वो बेचारी अभी नादान है। गुरु तो मार्गदर्शक होता है, अच्छे बुरे का ज्ञान कराता है, पर यहाँ गुरु ही शिष्य का शोषण करने पर तुला है। आकाश से मुझे घिन आने लगी और खुद पर शर्म भी। कितना फर्क था दोनों की उम्र में। आकाश को इसका भी ख्याल नहीं आया। इस कदर कामोन्मत्त हो गया था कि लाज, शर्म, मान सम्मान सबको लात मार के भाग गया। कायर बुज़दिल। मैंने मन ही मन उसे लताड़ा। तुम्हारी उम्र ही क्या है अभी? कुछ सोचकर मैं बोली, बेहतर होगा कि तुम अपने घर चली जाओ और एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करो। अब संभव नहीं है। क्यों? मुझे आश्चर्य हुआ। मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो क्या हुआ? गर्भ गिराया भी तो जा सकता है। सोचो, तुम्हें आकाश से मिलेगा क्या? उम्र का इतना बड़ा फासला, उस पर रकेल की संज्ञा। मुझे सब मंजूर है क्योंकि मैं उनसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर मैं तिलमिलाकर रह गई, पर संयंत्र रही। अभी अभी तुमने कहा कि आकाश ने तुम्हें बरगलाया, फिर ये प्यार मोहब्बत की बात कहाँ से आ गई? जिसे तुम प्यार कहती हो वो महज एक शारीरिक आकर्षण है। एक दिन आकाश का मन तुमसे भी भर जाएगा तो किसी और को ले आएगा। अरे, जिसे 2 अबोध बच्चों का ख्याल नहीं आया, वो भला तुम्हारा क्या होगा? मैंने निमी को भरसक समझाने का प्रयास किया कि तभी आकाश आ गया। मुझे देखकर वो सकपका गया और बोला, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। तुम अगर जहन्नुम में भी होते तो मैं तुम्हें खोज लेती। इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैंने तुम्हें अपने से अलग ही कब किया था? आकाश ने बड़ी डिटाई से कहा। बेशर्मी कोई तुमसे सीखे। मैं बोली, इन सब के लिए तुम जिम्मेदार हो। मैं चीखी। मैंने कहा था इसे लाने के लिए। निमी की तरफ इशारा करते हुए मैंने कहा, मेरे प्रति तुम्हारी बेरुखी का नतीजा है। 24 घंटे क्या सारी औरतें अपने मर्दों की आरती उतारती रहती हैं? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हारा मन मुझसे भर गया था? जो समझो, पर मेरे लिए तुम अब भी वैसी ही हो, पत्नी। हाँ, तो ये कौन है? पत्नी। पत्नी नहीं, रखेल। जबान को लगाम दो। आकाश तनिक ऊंचे स्वर में बोले। ये सब उनका निमी के लिए नाटक था। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने बड़े पाखंडी हो। तुम्हारी सोच, बौद्धिकता सिर्फ दिखावा है। असल में तुम नाली के कीड़े हो। मैं उठने लगी। याद रखना, तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है, एक पतिव्रता स्त्री की आस्था खंडित की है। मेरी बद्दुआ हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। तुम इसके साथ कभी सुखी नहीं रहोगे। भर्राए गले से कहते हुए मैंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं भरे कदमों से अपने घर आ गई। इस बीच मैंने हालातों से मुकाबला करने का मन बना लिया था। आकाश मेरे चित्त से उतर चुका था। रोने, गिड़गिड़ाने या फिर किसी पर आश्रित रहने से अच्छा है कि मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं। बेशक भैया ने मेरी मदद की थी, मगर मैंने भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए भरपूर मेहनत की। इसका मुझे नतीजा भी मिला। मेरा बेटा वरुण सरकारी नौकरी में आ गया और बेटी मेघा का मैंने ब्याह कर दिया। बेटी के ब्याह में शुरुआती दिक्कतें आईं। लोग मेरे पति के बारे में उलझुल सवाल करते, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। एक जगह बात बन गई। उन्हें हमारे परिवार से रिश्ता करने में कोई खोट नजर नहीं आई। अब मैं पूरी तरह अपने बेटे बहू में रम गई। जिंदगी से जो भी शिकवा शिकायत थी सब दूर हो गई। उल्टा मुझे लगा कि अगर ऐसा बुरा दिन ना आता
तो शायद मुझ में इतना आत्मबल ना आता। जिंदगी से संघर्ष करके ही जाना कि जिंदगी किसी के भरोसे नहीं चलती। आकाश नहीं रहे तो क्या, सारे रास्ते बंद हो गए। एक बंद होगा तो 100 खुलेंगे। इस तरह मैं कब 60 की हो गई पता ही नहीं चला। इस दौरान अक्सर आकाश का ख्याल जहन में आता कि कहाँ होंगे, कैसे होंगे। एक रोज भैया ने खबर दी कि आकाश आया है, वो मुझसे मिलना चाहता है। मुझे आश्चर्य हुआ कि भला आकाश को मुझसे क्या काम। मैंने ज़्यादा सोच विचार करना मुनासिब नहीं समझा। वर्षों बाद आकाश का आगमन मुझे भाव विभोर कर गया। अब मेरे दिल में आकाश के लिए कोई रंज नहीं था। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई। बाल संवार कर जैसे ही मांग भरने के लिए हाथ ऊपर किया कि वरुण ने रोक लिया। मम्मी, पापा हमारे लिए मर चुके हैं। नहीं, मैं चिल्लाई, वो आज भी मेरे लिए जिंदा है। वो जब तक जीवित रहेंगे मैं सिंदूर लगाना नहीं छोड़ूंगी। और तू कौन होता है मुझे ये सब समझाने वाला? मम्मी, उन्होंने क्या दिया है हमें, आपको? एक जिल्लत भरी जिंदगी। दर दर की ठोकरें खाई हैं हमने, तब कहीं जाकर ये मुकाम पाया है। उन्होंने तो कभी झांकना भी मुनासिब नहीं समझा। तुम्हारा ना सही हमारा तो ख्याल किया होता ना। कोई अपने बच्चों को ऐसे दुत्कारता है? वरुण भावुक हो उठा। वो तेरे पिता हैं, सिर्फ नाम की। हमारे संस्कारों की जड़ें अभी इतनी कमज़ोर नहीं हैं बेटा कि माँ बाप को माँ बाप का दर्जा लेखा जोखा करके दिया जाए। उन्होंने तुझे अपनी बाहों में खिलाया है, तुझे कहानी सुनाकर वही सुलाते थे। इसे तू भूल गया होगा, पर मैं नहीं। कितनी ही रात तेरी बीमारी के चलते वो सोए नहीं, और आज तू कहता है कि वो सिर्फ नाम के पिता है। मैं कहती रही, अगर तुझे उन्हें पिता नहीं मानना तो मत मान, पर मैं उन्हें अपना पति आज भी मानती हूँ। वरुण निरुत्तर था। मैं भरे मन से आकाश से मिलने चल पड़ी। आकाश का हुलिया काफ़ी बदल चुका था। वो काफ़ी कमज़ोर लग रहे थे, मानो लंबी बीमारी से उठे हों। मुझे देखते ही उनकी आंखें नम हो गई थी। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम सबको बहुत दुख दिए हैं। जी में आया कि उनके बगैर गुजारे एक एक पल का उनसे हिसाब लूं, पर मैं खामोश रही। उम्र के इस पड़ाव पर हिसाब किताब निरर्थक लगे मुझे। आकाश मेरे सामने हाथ जोड़े खड़े थे। इतनी सजा ही काफ़ी थी। गुजरा वक्त लौट कर आता नहीं, पर आकाश अब भी मेरे पति थे। मैं अपने पति को और जलील नहीं देख सकती थी। बातों बातों में भैया ने बताया कि आकाश के दोनों गुर्दे खराब हो गए हैं। सुनकर मेरे कानों को विश्वास नहीं हुआ। मैं विस्फारित नेत्रों से भैया को देखने लगी। वर्षों बाद आकाश आए भी तो इस स्थिति में। कोई औरत विधवा होना नहीं चाहती, पर मेरा वैधव्य आसन्न था। मुझसे रहा ना गया। उठकर मैं कमरे में चली आई। पीछे से भैया भी चले आए। शायद उन्हें आभास हो गया था। मेरे सिर पर हाथ रखकर बोले, इन आंसुओं को रोको, मेरे वश में नहीं है। निमी दवा के पैसे नहीं देती थी। वो और उसके बच्चे उसे मारते पीटते हैं, बाप पर हाथ छोड़ते हैं। क्या करोगी? ऐसे रिश्ते की यही परिणति होती है। भैया के कथन पर मैं सुबकने लगी। भैया, आकाश से कहो वो मेरे साथ ही रहें। मैं उनकी पत्नी हूँ। भले ही हमारा शरीर अलग हुआ हो, पर आत्मा तो एक ही है ना। मैं उनकी सेवा करूँगी। मेरे सामने दम निकलेगा तो मुझे तसल्ली होगी। भैया कुछ सोच विचार कर बोले, वरुण तैयार होगा? वो कौन होता है हम पति पत्नी के बीच में ऐतराज जताने वाला? ठीक है, मैं बात करता हूँ। आकाश ने साफ साफ मना कर दिया। मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मुझे जितना तिरस्कार मिलेगा मुझे उतना ही सुकून मिलेगा। मैं इसी का हकदार हूँ। इतना बोलकर आकाश वहाँ से चले गए। मैं बेबस कुछ भी ना कर सकी। आज भी वो मेरे ना हो सके। शांत जल में कंकड़ मारकर आकाश ने टीस का दर्द ही दिया। पर आज और कल में एक फर्क था। वर्षों इस आस से मांग भरती रही कि अगर मेरे सतीत्व में बल होगा तो आकाश एक दिन ज़रूर आएंगे, और वो लौटे, देर से ही सही। उन्होंने मुझे अपनी अर्धांगिनी होने का एहसास कराया तो पति पत्नी का संबल होता है, पर आज वो एहसास भी चला गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।